नलिनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही, जहां पर संचेती अपहरण गैंगरेप मामले में कार्रवाई की गई है। एसीपी पनकी को लाइन हाजिर किया गया। भीमसेन चौक के इंचार्ज निलंबित कर दिए गए हैं। आरोपी दरोगा अमित अभी भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। डीसीपी का भी कार्य क्षेत्र बदला जा चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर संचेती अपहरण गैंगरेप मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं देखिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एसीपी पनकी को लाइन हाजिर किया गया है। तो संचेती अपहरण और गैंगरेप मामले में पुलिस पर अभी तक देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। इस घटना के बाद पुलिस की काम करने की शैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर आज एसीपी पनकी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और भीमसेन चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले इस केस में थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया जा चुका है और डीसीपी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, इस पूरे मामले पर देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानपुर में एक स्कॉर्पियो में दरोगा और उसका एक साथी मिलकर, जो कथित पत्रकार है, वो मिलकर नाबालिग का गैंगरेप करते हैं, अपहरण करते हैं, फिर उसका गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। तो वहीं 18 से 20 घंटे बीत जाने के बाद थाने में उसके जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया जाता और जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके चलते नाबालिग होने के बाद भी पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। हालांकि ये प्रकरण की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जब लापरवाही को देखते हुए थाना अध्यक्ष और क्या नाम है डीसीपी है, इनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया था और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था तत्काल प्रभाव से। वहीं आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार उसको पकड़ने की प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जो 4 टीमें हैं उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने एक्शन लिया है और अब की बार भीमसेन के जो वर्तमान चौकी इंचार्ज है दिनेश, उनको निलंबित किया गया है और साथ ही साथ एसीपी पनकी जो उनके कार्यक्षेत्र में आता है उनको लाइन हाजिर किया गया है। अगर घटना की सिलसिलेवार बात की जाए तो घटना जो है वो 5 तारीख की है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दारोगा और उसका एक साथी मिलकर गैंग रेप करते हैं। उसके बाद नाबालिग को उसके घर के पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहीं चौकी, थाने और अधिकारियों के पास भटकते हुए 18 से 20 घंटे का वक्त बीतता है और पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की जाती है। काफी मशक्कत के बाद आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसके बाद एक आरोपी जो है शिवबरन, उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और वहीं पुलिस की जांच में ये सामने आता है कि आरोपी दरोगा अमित मौर्य जो है वो पूरी घटना में शामिल है और अमित मौर्य जो है वो भीमसेन चौकी इंचार्ज, निवर्तमान भीमसेन चौकी इंचार्ज है, यानी कि अभी हाल में ही उसका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसने वहां से रवानगी नहीं कराई थी। लेकिन पूरे प्रकरण में अगर पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो कई बड़े सवाल उठते हैं। यही वजह है कि कानपुर में इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से देखिए दरोगा अमित को लेकर क्या बयान सामने आया, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की बात करें और सीपी से जिस तरह से बात हुई, उनका कहना है कि तत्काल प्रभाव से 4 टीमें जो हैं वो लगाई गई हैं और हालांकि 4 टीमें बनाए जाने के बाद से 2 दिन का वक्त जो है वो बीत चुका है, यानी कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक पुलिस की जो टीमें हैं वो दारोगा की गिरफ्तारी नहीं कर पाई हैं। इसमें कई बड़े सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए जहां पर पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके चलते पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ने में मौका देती है कि वो कोर्ट जा सके या किसी तरह की अपने लिए बचाव कर सके, जो जिसके चलते कई बार आरोप भी लगे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस कर्मियों को पकड़ने में पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं देरी करती है, जिससे कि वह कोर्ट के जरिए राहत पा सके। लेकिन कानपुर के सचेंडी मामले में भी अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी दरोगा को पुलिस की टीमें पकड़ नहीं पाई हैं। हालांकि कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है, एसीपी को लाइन हाजिर किया है, भीमसेन चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है, इससे पहले थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया, उसके पहले कार्यक्षेत्र में डीसीपी के बदलाव किया गया, लेकिन इतना लाजमी नहीं है क्योंकि आरोपी दरोगा अभी भी पहुंच से बाहर है और वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में पुलिस की काफी फजीहत भी हुई थी क्योंकि पॉस्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करना था, लेकिन जो धारा जो है वो नहीं लगाई गई। साथ ही साथ जो पीड़िता का भाई है वो लगातार आरोपियों के नाम बता रहा था, उसके बावजूद भी जो मुकदमा है वो अज्ञात में दर्ज किया गया। वहीं कोर्ट में भी जो बयान, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर देहात से, जहां पर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। नवाकांति सोसाइटी ने धर्मांतरण कराया है। संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का ये आरोप लगा है। दलित समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर झांसा दिया गया। 6,000 रुपए प्रतिमाह देने का ये प्रलोभन दिया गया। सफेद पैंट शर्ट पहने विदेशी लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। अकबरपुर थाने में पुलिस ने मुकदमा लिखा है। डैनियल शरद सिंह हरिओम त्यागी पर यह केस दर्ज किया गया। वहीं सावित्री शर्मा और अज्ञात पर यह मुकदमा लिखा गया है। तो धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुकदमा दर्ज किया गया है। दलित समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर देहात से है, जहां पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर नवाकांत सोसाइटी ने कहा जा रहा है कि धर्मांतरण कराया है। संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का ये आरोप लगा है। तो दलित समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर झांसा दिया गया। संवाददाता राम गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोविंद, ये धर्मांतरण का मामला सामने आया, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, ये धर्मांतरण का कानपुर देहात में बड़ा मामला सामने आया है, जो सनसनीखेज मामला है। और बताया गया है कि नवाकांति सोसाइटी थी जो लगभग 10 वर्षों से यहाँ संचालित थी और उसमें प्रलोभन और लालच के बहाने से लोगों को बुलाया जाता था, प्रार्थना कराई जाती थी और उसके बाद ईसाई धर्म की मान्यताएं गिनवाई जाती थी, जिसके चलते कई लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। एक पीड़ित हैं राम भरोसे, उन्होंने इसकी शिकायत की है क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। धर्मांतरण के लेके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और उनसे कई लोगों को जोड़ने के लिए लगातार बातें कही जा रही थी, जिसके चलते वो पीड़ित थे, परेशान थे। उन्होंने थाने में न्याय की गुहार लगाई और मुकदमा दर्ज हुआ है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद है, एक अज्ञात है। क्योंकि विदेशी लोग भी आते थे, उनका कहना है FIR के आधार पर माना जाए तो बताते थे प्रार्थना में विदेशी लोग भी आते थे और विदेशी लोगों के सामने उस प्रार्थना कराई जाती थी। तो धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा था कानपुर देहात में। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर 2 दुकानों में भीषण आग लग गई है। दोनों दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। मौदहा क्षेत्र के बड़े चौराहे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए 2 दुकानों में ये भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन देखिए इस भीषण आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। मौदहा क्षेत्र के बड़े चौराहे का ये पूरा मामला है और आग की लपटों को आप देख सकते हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई थी 2 दुकानों में। वहीं गोरखपुर में सेल्स टैक्स बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हादसे में सेल्स टैक्स कार्यालय पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिर इस आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट देखिए आग लगने की वजह बताई जा रही है और ये भारी नुकसान देखने को मिला है। ये बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। सेल्स टैक्स कार्यालय में ये भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये भारी नुकसान हुआ है। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने आधी रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्यार में मिले धोखे का बदला लिया है और इसी को लेकर उसने हत्या की थी। उसने वारदात के लिए शादी की सालगिरह की रात को चुना। बता दें कि अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थी। उसका शव खून से लथपथ सड़क पर पड़ा मिला था। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भगवानपुरा के पास करगुआंजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ उसको देखा गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के रोकने पर वह नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए मौके से उसको गिरफ्तार किया। खबर आजमगढ़ से, जहां पर तरवा में पुलिस व बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। शातिर गौ तस्कर इकरार मुठभेड़ में घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस मिला है।
तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। वहीं शातिर गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल हुआ है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में बाइक सवार बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया, जिसके क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो फायर किया उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इस क्रम में घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। बाकी दूसरे अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर किसान नेता हरीश हुड को अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। हरीश को पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करने जाना था। हरीश के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की हापुड़ से सामने आ रही, जहां पर किसान नेता हरीश हुड को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हरीश को पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाना था और हरीश के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हरीश हुड को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। तो पीड़ित परिवार से वो मिलने के लिए जा रहे थे और इसी बीच देखिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। घर के बाहर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। तो किसान नेता हरीश हुड को हाउस अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे और इसी बीच यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, तो किसान नेता हरीश हुड के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। खबर हापुड़ से, जहां पर बीएलओ ने मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं किए। 100 ग्रामीणों के मतदाता सूची से नाम गायब है। मतदाता सूची से नाम कटने पर ग्रामीण नाराज हो गए। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव करीमपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कहा जा रहा है कि बीएलओ ने मतदाताओं के फॉर्म ही नहीं जमा किए। नई एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया और इसी बीच ये खबर देखिए हापुड़ से सामने आ रही, जहां पर बीएलओ ने मतदाताओं के फॉर्म ही नहीं जमा किए। 100 ग्रामीणों के मतदाता सूची से नाम गायब है, जिसके बाद देखिए ग्रामीण नाराज हो गए। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव करीमपुर का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले पर ग्रामीणों की नाराजगी देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि बीएलओ ने ग्रामीणों के फॉर्म ही नहीं जमा किए। मतदाता सूची से नाम कटने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव करीमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तेहरान से सामने आ रही, जहां पर खामेनेई की क्रूज सेना ने बिछाई है लाशें। ईरानी डॉक्टर का दावा 217 लोग मारे गए हैं। सिर्फ तेहरान में हुई है 217 मौतें। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया। सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। टाइम मैगजीन से बातचीत में डॉक्टर ने ये दावा किया है, तेहरान के 6 अस्पतालों में 217 लोग मृत पाए गए हैं। अधिकतर लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देखिए लगातार देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ तेहरान में 217 मौतें हुई हैं। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है। ईरानी डॉक्टर ने ये दावा किया है। खामेनेई की ये क्रूज सेना ने यहाँ पर लाशें बिछा दी हैं। और देखिए इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो डॉक्टर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच में ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है तेहरान से। टाइम मैगजीन से बातचीत में डॉक्टर ने ये दावा किया है
तेहरान के 6 अस्पतालों में 217 लोग यहां पर मृत पाए गए हैं और अधिकतर लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। तो देखिए, सरकार का यहां पर विरोध किया जा रहा है और ऐसे में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहां पर 217 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर की तरफ से यह दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अधिकतर लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, तेहरान से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 217 लोगों की मौत हुई है। क्या अधिक जानकारी है इस पर? जी, आपको बता दूं, ईरान की राजधानी तेहरान और देश के अन्य प्रमुख शहरों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीबन 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने तनाव को काबू करने के लिए देश व्यापारी इंटरनेट और फोन सेवाओं को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे आपात स्थिति की खबरें बाहर आने में तो और कोई कठिनाई हो रही है। जी देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि सरकार विरोधी वहां पर नारेबाजी की जा रही है, लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दिव्यांशु जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सेंसर एजेंसी के अनुसार राजधानी तेहरान के अस्पताल में कम से 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। लगातार जो है वहाँ पे प्रदर्शन को रोकने के लिए केंद्र सरकार जो वहाँ की तनाव को काबू करने के लिए देशव्यापी इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जो ईरान की राजधानी है वहाँ पे लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने भाग दौड़ के बीच कई सरकारी इमारतों और वाहनों को आग लगा दिया गया है। जी डॉक्टर ने जो ये दावा किया है उसकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कहा जा रहा है कि अस्पतालों में ये सभी लोग मृत पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं तेहरान से, जहां पर देखिए इस वक्त ये बेहद दर्दनाक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात इतने क्रूर और हिंसक हो चुके हैं, इसका अंदाजा सिर्फ आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। एक डॉक्टर ने यह दावा किया है कि 217 लोग मारे गए हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, और डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर ने यहाँ पर दावा किया है, क्या लगता है स्थितियां और भी यहाँ पर गंभीर होने वाली हैं क्या? कैसा माहौल नजर आ रहा है इस वक्त? जी देखिए, जो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसा भी बढ़ रही है। कई शहरों में जो है सरकारी इमारतों को आग भी लगा दिया है और देश के प्रमुख शहर जो कराज है, मशहद है, इस्पाहान है, काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंसा का क्रम भी जारी है। तो इससे जो है अरब वर्ल्ड जो है बहुत चिंतित है, नंबर 1। और ये इसमें विदेशी ताकतों का भी पूरा हाथ है और जो नीति है लोगों की, जो वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज हैं जो डिस्टेबलाइज करते हैं, ये उनका भी हाथ है। पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें लोगों की जो सामने आया है आर्थिक कठिनाई जो उनके सामने है, बेरोजगारी, और उसके जो कॉमन आदमी को इफेक्ट कर रहा है वो ये सबसे ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। तो इससे जो है अभी केंद्र सरकार जो है उनकी जो है वो ले रही है, पूरे मेजर्स ले रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। जी सर, क्या लगता है कि ईरान की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है? क्या लग रहा है, हालात कैसे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन का समय है और जो यूएन के अंदर ये सब बातों का विशेष नजर रखी जाती है, मानव अधिकार आयोग से जो ह्यूमन राइट्स है, तो उसके वर्ल्ड की जो ओपिनियन है उस पर ली जाती है और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आता है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, यूएन की तरफ से भी होता है,
जितने अरब वर्ल्ड की तरफ से भी होगा। मतलब आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, आज एक विश्व जो है एक परिवार है, तो इसका प्रेशर गवर्नमेंट पे है और भी बढ़ेगा अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। जी लेकिन अगर ये लंबे समय तक प्रदर्शन चल गया तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या वहां पर? जी देखिए, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और स्थिति जो है आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है, लोगों के अंदर आक्रोश है, अगर ये नहीं हुआ तो और कोई विकल्प नहीं है, फिर सत्ता का परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर देखिए हम आपको इस वक्त की तेहरान से बता रहे, जहां पर खामनेई की अक्रूर सेना ने लाशें बिछाई हैं। 217 लोगों की मौत हुई है, इसका दावा एक डॉक्टर ने किया है, जिससे कहा जा सकता है कि पूरे विश्व की नजर है और लगातार देखिए ये मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से सरकार को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर अतरौली में मेडिकल स्टोर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। लाखों रुपए की दवाइयां जलकर इसमें खाक हो गई हैं। भोजपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका ये जताई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से है। अतरौली में मेडिकल स्टोर में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाखों रुपए की दवाइयां जलकर खाक हो चुकी हैं। तो भोजपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर दो पटीदारों का झगड़ा छुड़ाना महंगा पड़ गया। दोनों ने झगड़ा छुड़ाने गए पटीदार को ही पीट दिया है। दोनों परिवारों ने मिलकर उसे जमकर पीटा है। आरोपी परिवार युवक के बीच पुराना विवाद रहा। मनु प्रजापति ने अपने पटीदार की शिकायत की है। मनोज और अशोक के खिलाफ लिखित ये शिकायत दी गई है। चौरा खास क्षेत्र के ग्राम भानपुर का ये पूरा मामला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत